हालेलुया। खुश हैं? खुश हैं? बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में आकर के, आप लोगों को देख करके। जरूर हम लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, लेकिन फाइनली जो हमारा घर होगा एक ही जगह होगा, नहीं होगा ना? होगा कि नहीं होगा? आज सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एक ही जगह घर होगा। कहाँ? स्वर्ग में ना? हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, यीशु मसीह का। धन्यवाद देता हूँ पास्टर का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आइए। और जब हम आ रहे थे तो बस कल ही हम वहाँ से निकले, बाइक से आ रहे थे और आधा रास्ता आते समय, भागलपुर पहुँचते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो हम बाइक उधर रख कर गए, जो कि मेरा हाथ एक काम ये बेंड नहीं हो रहा, इंजेक्शन ले करके वहाँ से चल दिए, वापस घूमे नहीं। बोले बुलाया है तो रुकेंगे नहीं, जाके ही आएंगे। तो शैतान रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं रुके। यीशु मसीह महान है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। बहुत अच्छा बजाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु हमें ढूंढने आया, गुनाह से छुड़ाया। यीशु हमें मिल गया, अपनी खुशी लुटाया। जमाना चाहे कुछ भी करे, यीशु के साथ हम चलते हैं। यीशु हमको मिल गया है, यीशु के साथ हम चलते हैं। यीशु हमको मिल गया है। मेरे लिए खुली जगह तुझको बनाया, पापों की छुड़ाया, मुझसे बुलाया। मेरे लिए खुली जगह तुझको बनाया, पापों की छुड़ाया, मुझसे बुलाया। यीशु मेरा भरोसा, मुझको जीना सिखाया, मुझको जीना सिखाया। यीशु हमें ढूंढने आया, यीशु हमें मिल गया, जमाना चाहे कुछ भी करे, यीशु के साथ हम चलते हैं। यीशु हमको मिल गया है। हालेलुया, यीशु के साथ हम चलते हैं, जमाना कुछ भी करे। किसके साथ चलना है? यीशु के साथ चलना। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सबको पता है, जितने मसीह लोग हैं, हमें हर एक को पता है 7 वचन के बारे में। हर साल तो मनन करते होंगे, देखते होंगे। तो कोई तो अनजान नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जो परमेश्वर हर एक को उस वचन में से कुछ अलग रेवलेशन देता है। जो उस वचन तो वही है, लेकिन परमेश्वर उसमें से अलग आशीष को रखता है, जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा देता है। तो हमारा साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय और उसका 34वां वचन को हम लोग पहले देखेंगे। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। जो माइक में पढ़ेंगे वो आगे आ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 34।
और यीशु ने कहा, ये पिता मुझे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता क्या कर रहा है। और उन्हें डालकर उनको पकड़वा डाला। चिट्ठी डालकर कपड़े बांट लिए। आइए हम लोग सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। चलिए एक बात, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है? हेलो, थोड़ा सा बातचीत करेगा अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पुत्र है ना? परमेश्वर का पुत्र है ना? परमेश्वर है ना? इक्वल टू गॉड। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हूं, समानता। परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह तो क्षमा कर सकता है ना, वो तो परमेश्वर है, क्षमा कर दिया है। लेकिन यीशु मसीह, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। जो उनको क्रूस पर लटकाया या कांटी ठोका या ताड़ना दी, उनको क्षमा करने के लिए यीशु मसीह कहता है। कभी आपने सोचा परमेश्वर, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्यों? एक सवाल है। हालेलुया। तो एक मसीह होने के नाते आपको अच्छी तरह से और जानकारी रखना जरूरी है। हमको, आपको सबको जानकारी रखना है। हम जो आराधना करते हैं, हम जो परमेश्वर को मानते हैं, एक परमेश्वर को मानते, तीन परमेश्वर को नहीं मानते। एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, लेकिन त्रिएक है। और यीशु मसीह जब कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो उसको हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये कह रहे थे, यीशु मसीह ये कह रहे थे, आप उनको वचन को अच्छी तरह समझने के लिए आप पौलुस की पत्री को देखिए। पौलुस की पत्री को कोई पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थियों 2:8, कोई पढ़ दीजिए जल्दी से। दूसरा कोरिन्थियों 2:8। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो। ओके। और याकूब पत्री दूसरा अध्याय, इसका पहला वचन। याकूब पत्री 2 का पहला वचन। 2 का पहला वचन। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? अच्छा, लास्ट वचन को इंग्लिश में पढ़िएगा, उसी का लास्ट वचन, लास्ट लाइन में ध्यान दीजिएगा। द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, आखिरी लाइन इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु, महिमा का प्रभु। और पौल कहता है, ये याकूब कहता है महिमा का प्रभु, और पौल कहता है कि तुमने जो किया है तुम नहीं जानते। अगर तुम जानते और समझते
तो तेजोमय परमेश्वर को, महिमा के परमेश्वर को क्रूस पर ना चढ़ाते। समझ मारा? पौलुस कहता है कि तेजोमय परमेश्वर को तुम क्रूस पर ना चढ़ाते अगर तुम जानते तो। और याकूब कहता है कि महिमा का प्रभु, तो यीशु मसीह जब कह रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो यीशु मसीह भी वहां पर एक बात कहता है, ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते? ये सोच रहे हैं कि मैं एक मनुष्य को, मैं एक भविष्यद्वक्ता को, मैं किसी एक बाबा या कुछ भी कह लीजिए, उनको क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। ये नहीं जानते कि ये आपको चढ़ा रहा क्रूस पर। किसको चढ़ा रहा है? किसको चढ़ा रहा है? किसको चढ़ा रहा है? महिमा का प्रभु कौन है? पिता। कौन है? पिता। महिमा का प्रभु कौन है? पिता है। और कोई नहीं जाना कि किसको चढ़ा रहे। इसलिए यीशु मसीह कह रहा, पिता मैंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन ये आपको क्रूस पर चढ़ाया है, इनको क्षमा करो पिता, इनको क्षमा करो पिता। ये नहीं जानते ये किसको चढ़ा रहे क्रूस पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते कि वे कौन है। कहते कोई बाबा में से कोई एक बाबा होगा, या ये भी एक भगवान होगा, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह महिमा का प्रभु है, महिमा का परमेश्वर है, साक्षात परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उनको क्रूस पर चढ़ाना, पिता को क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में थे, क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं और पिता एक हूं। बोला है कि नहीं बोला है? मैं और पिता एक हूं। जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? जिसने मुझे देखा किसको देखा? पिता को देखा। तो आपको समझना होगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह ने क्यों बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, पिता के लिए बोल रहा। पिता आपको क्रूस पर चढ़ाया, जो अदृश्य परमेश्वर, जो आप मुझ में होकर के काम कर रहे हैं, जो अंतर्यामी परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो मुझ में होकर आप कार्य कर रहे हैं, आपको क्रूस पर चढ़ा दिया। इनको माफ कर दीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये पाप छोटा मोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत बड़ा पाप है। कई बार हम सोचते हैं कि चोरी कर लिया पाप हो गया, गलती कर दी है वगैरह वगैरह, लेकिन जो भयंकर पाप है, जो बड़ा पाप है, लोग नहीं जानते। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर को ही लोग मार रहा था। उस परमेश्वर को लोगों ने मारा और क्रूस पर चढ़ा दिया। आप सोच के देखिए, एक जीवित परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। और उस पाप का कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं हो सकता। परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाना माफी मिलेगा क्या? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता, पिता मैंने जो माफ किया है, आप भी इनको क्षमा कर दो, क्योंकि आपके ऊपर हाथ उठाया है, आपको मारा है, आपको क्रूस पर चढ़ाया है, कि आप मुझ में हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए पौलुस को सही से बताता है, अगर तुम जानते, अधिकारी लोग जानते, तो तेजोमय परमेश्वर को कभी क्रूस पर ना चढ़ाते, कभी ना चढ़ाते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इधर लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? क्यों उनकी आराधना करना चाहिए? क्यों उनकी पूजा करना चाहिए? क्यों उनकी अर्चना करना चाहिए? एक नेता के ऊपर हाथ उठाएंगे ना तो आपको छोड़ेगा नहीं। एक धनवान व्यक्ति के ऊपर आप हाथ उठाएंगे, छोड़ेगा नहीं। एक गुंडा जो माफिया होता, जो बहुत ताकतवर होता अपने एरिया को, उनको आप धमका का या आपको छोड़ेगा नहीं, जबकि उसकी पावर, उसकी शक्ति सीमित होती है। और यहां पर देखिए, सारे ब्रह्मांड का मालिक,
सारे सृष्टि का मालिक, सबका रचिता, सबको जिसने बनाया है, उनके ऊपर मनुष्यों ने हाथ उठाया और उनको क्षमा करना एक कितना बड़ी बात है प्रियो। क्षमा, हालेलुया, क्षमा किया है। और पाप क्या था? इस पाप को लोग आज भी नहीं जानते, आज भी नहीं जानते। डायरेक्टली परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाना, परमेश्वर को कष्ट दिया है। और वो परमेश्वर चाहता तो खत्म कर सकता, लेकिन नहीं किया। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है कि उन्होंने मार खा करके भी क्षमा किया है, लहू बहा के क्षमा किया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो कि नहीं यीशु का, स्तुति हो कि नहीं यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्षमा किया, पिता को बोलता है क्षमा करने के लिए। आपने ये भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान, बाइबल को चारों तरफ देखिए। बाइबल एक तरफ देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो पवित्र आत्मा की निंदा करता उसको क्षमा, क्षमा है क्या? कुछ नहीं बोलते आप लोग, नहीं है ना, नहीं है ना। फिर ये परमेश्वर क्षमा नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा के विपरीत विरोध में बात करेंगे, क्षमा नहीं मिलेगा। परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाएंगे, क्षमा नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्षमा किया। यीशु मसीह ने पिता से भी विनती कर दिया कि इन सारे लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने हमें मारा है, जिन्होंने क्रूस पर हमें टांगा है, और एक को क्षमा किया जाए पिता, क्योंकि ये नहीं जानते, और जानते तो मुझे क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और यही बात उन दिनों में लोगों को समझ में नहीं आया। तब आगे चल के पौलुस के ऊपर बड़ा रेवलेशन उतरता है परमेश्वर के द्वारा, बहुत रहस्य को जानता था वो व्यक्ति। उन्होंने कहा तुम लोग जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया यीशु मसीह कौन था? तेजोमय परमेश्वर था। अगर तुम जानते, समझते तो उनको क्रूस पर कभी ना चढ़ाते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आज भी बहुत सारा लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगा हुआ है नहीं, वो तो मर के तीसरे दिन जी उठा और सिंहासन पर बैठा है। लेकिन आज से 2000 साल पहले घटना तो हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? मसीह लोग, कितने लोग विश्वासी लोग हैं? विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग। ये घटना हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जोर से बोलिए ना, हुआ था। संदेह है, शक है कि नहीं हुआ था? अगर आप संदेह शक करेंगे कि नहीं हुआ था तो आप कभी उद्धार में बने नहीं रहेंगे। यीशु मसीह मरा था, जरूर मरा था, क्रूस पर टंगा हुआ था, लहू बहाया गया था। जब तक आप मुंह से घोषणा नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के साथ ये घटना घटा था, लेकिन आज यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। आज राजा भी राजा बन करके स्वर्ग में है, और जहां आप पुकारते हैं, जहां 2 या 3 आदमी इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में यीशु मसीह आज भी रहता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आज हमारे बीच में है, स्वर्ग में है, और अनेकों कलीसियाएं, अनेकों चर्च दुनिया में आज का दिन, आज का समय में आराधना करता होगा, प्रचार करता होगा। उस कलीसिया में भी यीशु जाके बैठा है, यहां भी यीशु आके बैठा है। हालेलुया, सर्वव्यापी परमेश्वर है वो। हर जगह, हर समय, कहीं भी वो रह सकते हैं। स्वर्ग में भी है, स्वर्ग खाली नहीं है कि स्वर्ग में यीशु नहीं है, सिर्फ धरती पर यीशु नहीं, कलीसिया में यीशु आके बैठ गया, स्वर्ग खाली हो गया? नो, वहां भी है, यहां भी है, हर जगह है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु हमारे बीच में है, यीशु हमारे बीच में है, यीशु आपका बात सुन रहा है, यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। अगर यीशु बीच में ना होता तो ये कार्यक्रम ना होता। हालेलुया, आप यहां ना होते, मैं यहां ना होता, क्योंकि यीशु सबको खींच के लाता है। कौन लाया है? किसने लाया है? आप अपने से आ गए तो मुझे जाना नहीं। बहुत सारा लोग है, क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए हैं? क्रूस का प्यार खींच के लाया है, कलवरी का प्यार खींच के लाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
उस यीशु मसीह का दर्द के सामने आपका दर्द फीका है, कुछ भी नहीं। मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। मुझे चोट लगने के बाद लगा घूम जाऊं, तब मैं परमेश्वर का वचन तुरंत क्रूस पर इससे के तुमको सिर्फ चोट लगा है, वहां तो कांटी ठोका गया था। हेलो, हम बहानाबाजी बनने वाले विश्वासी लोग होंगे तो क्या करेंगे? पास्टर जी चोट लग गया, पास्टर जी ये हो गया, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? बहाना। सच्चाई से यीशु को जानेंगे तो कोई बहाना नहीं है। जो दर्द आप सहते हैं, जो दर्द आपको सहना पड़ेगा, यीशु के दर्द के सामने कुछ भी नहीं। जो दर्द उन्होंने सहा, हमारे पास वो दर्द है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, जोर से यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बात आपको समझ में आया क्यों यीशु मसीह ने बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर? समझ में आया क्यों बोला? समझ में आया क्यों बोला क्षमा कर? क्योंकि किनको क्रूस पर किनको चढ़ाया गया है? सिर्फ यीशु को नहीं, किनको? किनको? महिमा का प्रभु को। महिमा का प्रभु कौन है? पिता, पिता। हालेलुया। इसलिए कोई संसार के लोग नहीं जान पा रहा था कि ये क्यों बोल रहा है। क्या यीशु मसीह ने कुछ कर दिया? नहीं। जो उनको इस तरह से विनती करने की जरूरत पड़ा आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि आप और हम और उन दिनों में जितने लोग थे, समस्त संसार के लोगों ने जिन्होंने क्रूस पर उनको चढ़ाया, घोर पाप को किया था, उस पाप का क्षमा मिलने वाला ही नहीं था। तब यीशु मसीह क्या करता है? विनती करता, पिता ये बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने, क्षमा तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि इन्हें क्षमा किया जाए, इन्हें क्षमा किया जाए। और पिता हमें क्षमा किया है, आपको क्षमा किया है, सबको क्षमा किया है। क्षमा किया इसलिए यहां है कि नहीं? क्षमा किया इसलिए यहां है ना। दंड देता तो यहां होते, दंड देता तो यहां होते, कहां होते? कहां होते? जो हमारे पूर्वज थे वो नरक जाते और बाद में हम लोग भी जाते हैं। लेकिन क्षमा मिलने के कारण हजारों लाखों लोग आज स्वर्ग में विश्राम कर आराम कर रहा है, और हम भी अपना सेवा, अपना दौड़ पूरा करने के बाद नरक नहीं जाएंगे, विश्राम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें क्षमा मिला है। एक दूसरे को पकड़ के बोलिए, क्षमा मिला है यीशु के चलते, इसीलिए आप यहाँ हैं। एक दूसरे को पकड़ बोल सकते हैं, उसको उत्साहित कर सकते हैं बोल करके, यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है और पिता से आपको क्षमा भी दिलवाया है, इसलिए आप यहाँ पर। एक दूसरे को उत्साहित नहीं कर सकते क्या बोल करके? बगल वाले का मसीह है ना जी। मसीह चर्च में कोई जात पात का वैल्यू नहीं रहता है। फलना जात होगा कैसे छुए, अभी भी है क्या? है क्या? तो बगल वाला को उत्साहित कर सकते हैं, बोलिए यीशु ने क्षमा किया, यीशु ने पिता से भी क्षमा दिलवाया है, इसलिए आप यहाँ हैं। और यीशु में बने रहेंगे तो विश्राम करने के लिए स्वर्ग राज जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। जबकि यीशु मसीह स्वयं उद्धार करता, यीशु मसीह उद्धार करता है। जब जन्म लिया तो क्या बताया गया था? कौन है ये? लूका 2 में 8 से पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? अभी मत पढ़िए, क्या लिखा था वहां पर? गलीली लोगों को क्या संदेश दिया गया? कौन है? दाऊद नगर में कौन जन्मा था? उद्धार करता। सिर्फ यीशु मसीह का जन्म और मरण लेना नहीं, तीनों चीज लेना है, जन्म, मरण, जी उठा। एक मसीह लोगों के जीवन जिंदगी इसी में, यीशु का जन्म में, मरण में और जी उठने में। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान दिया था, और बलिदान देने से पहले 7 वचन परमेश्वर ने बोला था, पावरफुल वचन जो सब लोग जानते हैं। यीशु की स्तुति हो, आमीन। यीशु मसीह क्षमा करता है, पिता से भी क्षमा करवाता है, और यीशु मसीह ने ये सारे कार्य हमारे जीवन में किया। अगर आप मसीह हैं, आप मसीह हैं, तो आप अपने हृदय में, अपने जीवन में किसी के प्रति नफरत नहीं रख सकते हैं।
अगर नफरत रखते हैं तो बदला लेने की भावना रखते हैं, तब तो आप मसीह नहीं हैं, तब तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा है, नहीं मरा है। जिसके लिए जो विश्वास करते हैं मेरे लिए यीशु मसीह मरा है, तो यीशु मसीह मरने से पहले क्या किया है? क्या किया है? हम तो बोले क्या किया है? क्षमा किया है। अपने घर में, अपने परिवार में, कलीसिया में, चर्च में अपने लोगों को क्षमा करना है। हमको ये बताना चाहिए कि हम यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया, यीशु के बच्चे हैं। मेरा पिता कर सकता है तो मैं वो काम कर सकता हूं, है कि नहीं? है कि नहीं? आप लोग आवाज नहीं आता है कुछ हालेलुया या कुछ यस या नो, कुछ नहीं। हालेलुया, हाँ ये हुआ ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो, आमीन। शिष्यों से कहा, क्षमा करने के लिए सिखाया। यीशु ने क्या बोला? शिष्यों को क्षमा करने के लिए सिखाया ना, क्रूस पे जाने से पहले क्षमा करने के लिए सिखाया। फाइनली बहुत सारा बात हम लोग सुने हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं, जो बोलता है वो करता नहीं, लेकिन आपका प्रभु, मेरा प्रभु, जो सारे संसार का प्रभु, जो महिमा का पिता, महिमा का प्रभु है, उन्होंने क्षमा करने के लिए सिखाया। आखिरी समय जब आया, जब तड़प रहे थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, कांटी ठोका गया था, उस समय में हम क्षमा किसी को नहीं करते। उस समय में यीशु मसीह कहता क्षमा कर। जब आपको चोट लग जाता है ना, कितना अच्छा प्यारा बच्चा होने दो आपका, कितना अच्छा प्यारा बच्चा, आपको दर्द आ रहा है, चोट आ रहा है, और आप उसी समय आपका बाल खींच करके आंख में उंगली दे रहा है या नोच रहा है, आप पहले से दर्द में और इधर हम आंख निकाल के देते नहीं देते? पहले से दर्द में यह उस समय हाथ चल जाता है। मैं देखा है बहुत सारा माता पिता को देखा इस तरह से करते देता है, लेकिन उस पिता को देखिए, जब दर्द था, पीड़ा था, उस पीड़ा में क्षमा करना बड़ी बात है। जब सब कुछ ठीक है, हाँ हम क्षमा कर देते तुमको, ये नहीं, पीड़ा में रहते हुए क्षमा करना, ये तो कोई और नहीं कर सकता है। एक सच्चा पिता ही कर सकता है, एक सच्चा परमेश्वर कर सकता है, और उनका नाम है यीशु मसीह। उनका नाम है यीशु मसीह। मेरे भाई बहन, वो अच्छा पिता, अच्छा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आमीन, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यीशु मसीह, एक वक्त मेरे साथ पढ़िएगा, इसमें साथ मिलाने के लिए जस्ट यूहन्ना 4 का 25-26 वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना 4 का 25-26, यूहन्ना सुसमाचार का। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त का राजा है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या लिखा वहाँ? मसीह। और मसीहा सब लोग जानते हैं, जो मसीह में हैं, शायद मसीह लोग इस बात को नहीं जान, अधिकतर मसीह के लोग इसको ध्यान में रखते। क्या बोलते? क्या लिखा? मसीह, मसीह। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जब गैर मसीह हुआ करते थे तो बोलता ऐसे कष्ट में थे भाई, कोई मसीहा बन के आया, बचा ले। मसीहा बन के आया और बचा लिया। यहां पर लिखा गया है कि मसीह जो आने वाला है, और यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो इसने पूछा मसीह आने वाला, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मैं आ गया। तो मसीह, यीशु मसीह बचाने वाला, वो बचाने के लिए आया, तो आपको कैसे मारता, आपको कैसे मारता, मुझे कैसे मारता? वो बचाने वाला परमेश्वर। सब लोग बचाने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, और उद्धार देने वाला परमेश्वर। उद्धार, अगर उद्धार आपको मिल गया है, उद्धार मिला है, कितने लोग उद्धार मिला है? उद्धार पाए लोग, उद्धार पाए लोग, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार जो है एक
सब आपका हम अपना बिहारी भाषा में बोलेंगे, एक बोरिया ले लीजिए। बोरिया समझते हैं ना, भागलपुर में बोरिया बोलते हैं, यहाँ बोरिया बोलते होंगे ना। चलिए प्रेज द लॉर्ड। बोरिया में सब कुछ डाल करके क्या करते, हर चीज डाल दिया और ऊपर से बांध करके कहीं ले जाने में इजी होता है नहीं। आज तो बैग निकल गया, चलिए ठीक है। तो उद्धार एक बोरिया है, बोरिया के अंदर सब कुछ मिलेगा, बोरा के अंदर सब कुछ मिलेगा। जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाया उसको एक एक चीज मिलेगा। जो उद्धार नहीं पाया, ध्यान सुनिए, जो उद्धार नहीं पाया उसको एक एक चीज मिलेगा। जैसे आपको कलम की जरूरत है, कलम मिलेगा, एक एक चीज है। जो उद्धार पाया है उसमें सब कुछ एक ही साथ मिल गया आपको। उद्धार पाए हुए को सब कुछ एक ही साथ मिल गया। चंगाई, क्षमा, दया, प्रेम, स्वर्ग, शांति, आनंद, जीवन, ये सब कुछ उसमें है। तो उस बोरा को पाने के लिए, उस बैग को पाने के लिए, उस गिफ्ट को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बगल में उद्धार में बने रहना पड़ेगा। उद्धार पा करके उद्धार में बने, हमारा उद्धार के लिए ही यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया। उद्धार के लिए, उद्धार